कि भगवान बिल्कुल छोटे थे, कभी कभी गैया चराने जाते थे, कभी शुरू नहीं किया था रेगुलर जाना, कभी कभी गोपालकों के साथ में जाया करते थे। एक बार यमुना के किनारे पर कुछ प्रसंग था और उस प्रसंग के उपलक्ष्य में नंद बाबा वहां कुछ तैयारियां कर रहे थे शाम के टाइम में, और भी बहुत सारे गोप लोग थे वहां पे, गोपालक थे, और सब मिलकर के कुछ तैयारियां कर रहे थे। तो उस समय शाम का समय हो चुका था, तो नंद बाबा ने सोचा कि कृष्ण भी यहाँ है, इसको भी मैं इसको घर भेज दूं। देख रहे थे कि किसके साथ में भेजूं, क्योंकि अंधेरा होने की तैयारी में था। उतने में नंद बाबा की दृष्टि राधा के ऊपर गई, और राधा को जब नंद बाबा ने देखा तो राधा से कहा कि राधा घर जा रही है? बोले हाँ बाबा घर जा रही है। नंद बाबा ने कहा एक काम कर बेटा, इस कृष्णा को लेके जा, घर को छोड़ भी जाना। ठीक है। राधा जी ने हाथ पकड़ा। 5 साल का दोनों के बीच में फर्क है। भगवान कृष्ण से राधा जी 5 साल बड़े। जब भगवान कृष्ण 5 साल के होंगे तब राधा जी की उम्र 10 साल की है। तो राधा जी उनका हाथ पकड़ करके ले जा रहे थे। गोकुल में आए, नंदाले के सामने आकर के बूम लगाई राधा जी ने, मैया ये संभाल अपने लालन को। इतनी सुंदर आवाज सुनी, इतनी मधुर आवाज सुनी माँ यशोदा ने, तो सोचा कि ये कौन है, पहली बार मैं तो ऐसी आवाज सुन रही हूँ। दौड़ती हुई बाहर आई माँ यशोदा, और जैसे बाहर आई आकर के देखा तो एक सुंदर कन्या। राधा जी ने कहा मां ये लालन संभाल तेरे लालन। यशोदा जी ने पूछा बेटा कौन है? राधा जी ने कहा मेरा नाम राधा है, मैं बरसाने से आई हूं, और वृषभानु और कीर्ति देवी की बेटी है। बोले हाँ। आज इतना सुंदर स्वरूप राधा जी का था कि यशोदा जी उस पर मोहित हो गए। इतना अद्भुत स्वरूप राधा जी का। तो कहा मैं वृषभानु जी और कीर्ति देवी की बेटी हूं, मेरा नाम राधा है। यशोदा जी ने कहा बेटा घर में आ, कुछ जलपान करो, कुछ दुग्धपान करो, कुछ फल खाओ। बोले नहीं माँ मुझे देरी हो रही है, मुझे जाना है, मेरे माता पिता मेरा इंतजार करते होंगे, मैं जा रहा हूं। बहुत आग्रह किया यशोदा जी ने, फिर भी राधा जी ने कहा अंधेरा होने वाला है और मुझे जाना है। राधा जी निकल गई इतना कह करके। माँ भीतर आई कन्हैया को लेकर के, और भीतर आकर के मन में हे राधा के ही विचार करने लगी तो कितनी सुंदर, इतना सुंदर स्वरूप। उनके ही विचार मन में चल रहे थे। रात्रि के समय नंद बाबा जब घर पे आए तो शाम का भोजन खाना खाया, और भोजन करके प्रसाद में दोनों बैठे हुए थे चारपाई पे, और चारपाई पे बैठे बैठे यशोदा जी और नंद बाबा दोनों बातें कर रहे थे। बातों बातों में यशोदा जी को याद आया कि वो राधा, तो यशोदा जी ने बात छेड़ी, कहा कि आज वो कन्हैया को छोड़ने के लिए आई थी राधा। बोले हाँ वो वृषभानु जी और कीर्ति देवी की बेटी है, बरसाने की। यशोदा जी ने कहा भाई मैं तो पहली बार इस स्वरूप को देखा, कितना अद्भुत स्वरूप है, कितनी सुंदर है, कितनी मधुर आवाज है। नंद बाबा ने कहा कि उनके माता पिता के पुण्य, और इसलिए उनके माता पिता के पुण्य, इसलिए इसका स्वरूप अद्भुत हुआ। यशोदा जी ने कहा बड़ी सुंदर थी, पर आज तो मेरा मन कर रहा है कि हमारा जो कन्हैया है ना उसकी सगाई उसके साथ कर दे।
अरे नंद बाबा ने अपना सर पकड़ा और कहा कि कहाँ कन्हैया, छोटा 5 साल का है, 10 साल के, 5 साल का, दोनों के बीच में रखे, और आप बोल रहे कि सगाई कर दे। अब इतना छोटा, उसको क्या पता सगाई क्या है, मंगनी क्या है, सब उसे क्या मालूम। कहा नहीं, इतनी सुंदर कन्या है, हमारे हाथ से चली जाएगी, इससे अच्छा है कि हम उसकी मंगनी कर दे, इसकी सगाई कर दे। भले शादी आप जब कहोगे तब करेंगे, सगाई कर दे। नंद बाबा मनाई कर रहे, यशोदा जी विनती कर रहे। अब उस वक्त नंद बाबा ने कहा ठीक है, आपको जो ठीक लगे वो करो, जिसकी सगाई करना है उसे पूछा आपने पहले, अगर वो हाँ बोल दे तो आप कर सकते हो। दादी ने बूम लगाई, कन्हैया आओ बाप। आया बाहर। हाँ माँ बोल। कहा आज वो जो तुझे छोड़ने के लिए आई थी राधा, वो तुझे पसंद है? बोले हाँ वही तो मुझे पसंद है, मुझे ऐसी ही कन्या चाहिए। यशोदा जी ने नंद बाबा के सामने देखा और कहा कि देखा ये भी आप बोल रहे हैं। नंद बाबा ने कहा ठीक है, आपको जो ठीक लगे वो करो। फिर 2-4 दिन हुए, फिर एक बार गैया चराने के लिए गोप बालक उसे लेके गए। फिर शाम को जब लौटा, क्योंकि उनको लगता था कि मैं गाय चराने के लिए जाऊं तब माँ जाएगी, इसलिए तो फिर भगवान रोज जाने लगे। माँ जाए, मैं यहाँ रहूंगा तो नहीं जाएगी, मेरी संभाल रखने के लिए। दूसरे दिन आकर के पूछा कि माँ गई थी? नहीं। 2-4 बार ऐसी बातें हो गई। इसको एक दिन भगवान ने कहा कि माँ मुझे लगता है कि तू जाएगी नहीं। तो फिर उस दिन पूछा क्यों कि तुझे ये कन्या पसंद है, पूछा क्यों? और भगवान रूठ गए, थोड़ा गुस्सा भी किया भगवान।